हेलो एवरीवन। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले डायबिटीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। रिसर्चर्स बताते हैं कि भारत में कुल 77 मिलियन लोग डायबिटीज़ टाइप 2 यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस के शिकार हैं और 25 मिलियन लोग अभी तक प्री डायबिटिक स्टेज में आ चुके हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज़ इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज़ ही नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपका ब्लड प्रेशर, आपको थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, जॉइंट पेन, एसिडिटी और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो बात यह है कि इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कैसे करें जो इतनी सारी बीमारियों को अट्रैक्ट करती है। पर इससे पहले जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसा कि ये वीडियो एक आम इंसान के लिए है, तो मोटी मोटी भाषा में समझते हैं कि हम जो भी खाते हैं उससे हमें कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू मिलते हैं। तो फूड के कुछ न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट से बॉडी में ग्लूकोज जाता है, फैट लेने से फैटी एसिड और प्रोटीन से एमिनो एसिड। तो डायबिटीज़ का सीधा कनेक्शन ग्लूकोज से है, जैसा कि हम जानते हैं। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होगा, और जितना ही हमारे फूड में कम कार्बोहाइड्रेट होगा, उतना ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। एमिनो एसिड हमारे बॉडी के वियर एंड टियर यानी कि रिपेयर के लिए काम आता है। बचा फैटी एसिड और ग्लूकोज हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में ले लेती है। हमारे डाइट का 75% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज होता है और हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होने लगता है। आइए समझते हैं इसके मैकेनिज्म को। जैसे ही हमने खाना खाया, हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है और यह ग्लूकोज ब्लड सेल्स तक लेके जाता है। पर यह काम ब्लड अपने आप नहीं करता, इसके लिए इसे एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है, जिसे ही इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी पैंक्रियास सिक्रीट करती है, और ये बिल्कुल एक चाबी की तरह काम करता है। ये वास्तव में ये जो सेल्स हैं, सेल्स का जो ताला है, उसमें ये चाबी जैसा काम करती है उस ताले को खोलने में, ताकि जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर जा सके। एक बार से ग्लूकोज सेल्स के अंदर चला गया तो फिर उसको मेटाबोलाइज होता है और फिर बॉडी उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करती है। तो क्या हो अगर ये लॉक इन की मैकेनिज्म फेल हो जाए या ठीक तरह से काम नहीं करे तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि ग्लूकोज सेल्स के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, और फिर से पैंक्रियास को ये सिग्नल मिलेगा कि वो इंसुलिन को सिक्रीट करे, और ताकि वो इंसुलिन फिर से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचा सके, और इस तरह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। तो आज आपने जाना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, यानी कि ये लॉक इन की मैकेनिज्म फेल कैसे होता है। तो इस बारे में जानने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।